सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो भी हम लोग जो पिछला टॉपिक पढ़े थे, स्वास्थ्य एजेंसियाँ, ठीक है, क्या पढ़े थे? स्वास्थ्य एजेंसियाँ, ठीक है, या संस्था कहिए, उन पे जो है हम लोग आज प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। 20 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 20 प्रश्न होंगे। और जो पिछला वीडियो है उसका जो है पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, अपने ज्ञान को और प्रबल बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, 10 मई 1946, 8 अगस्त 1949 या 10 मार्च 1947 को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये, यानी कि 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी। ध्यान रखिएगा, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। 7 अप्रैल 1948 भी इम्पोर्टेंट है, जेनेवा भी इम्पोर्टेंट है और स्विट्जरलैंड देश भी इम्पोर्टेंट है। जेनेवा शहर है, स्विट्जरलैंड देश है, ध्यान रखिएगा। इसका प्रमुख जो है उद्देश्य विश्व की जनसंख्या के स्वास्थ्य की देखरेख करना है। क्या है इसकी, क्या करना है? उद्देश्य विश्व की स्वास्थ्य की देखरेख करना है। किसका उद्देश्य है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी बने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया करके पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें जो है सारे स्वास्थ्य एजेंसियों के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है, बहुत अच्छे से जानकारी दी गई है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य देशों की कुल कितनी संख्या है? क्या पूछ रहा है? कुल कितनी संख्या? तो 180 है, 198 है, 189 है, 194 है। तो इसको भी हम बताए थे, ठीक है, कि कितने कितने सदस्य हैं? 194 सदस्य हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा में हुई थी, जो कि स्विट्जरलैंड देश में है। कौन सा? ये शहर जिनेवा। वर्तमान में इसके कुल जो है 194 देश शामिल हैं। 194 देश जो है WHO में शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो राष्ट्रों की भागीदारी और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, ठीक है, राष्ट्रों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। किसमें? स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में, और दुनिया को सुरक्षित रखने और कमजोर लोगों की सेवा करने के लिए जोड़ता है, ठीक है। ये जो है स्वास्थ्य के प्रति जो है, विश्व के स्वास्थ्य के प्रति ये उत्तरदायी है, ये संगठन, जिसका नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 पे आते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, देखिए ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। स्थापना पूछेगा या महानिदेशकों का नाम पूछेगा, जो प्रमुख हैं, हेड है, उनका नाम पूछेगा। किस शहर में मुख्यालय वो पूछेगा। इनका क्या उद्देश्य है ये पूछेगा। मुख्य रूप से पूछे जाने का यही पूरा चांस बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। 12 दिसंबर 1948 को, 11 दिसंबर 1946 को, 12 दिसंबर 1949 को या 11 दिसंबर 1947 को? इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। देख लेते हैं, यूनिसेफ की स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? न्यूयॉर्क शहर के अमेरिका में की गई थी। इसके प्रमुख उद्देश्य जो है बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना है। क्या है? बाल स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। देखिए, मैं बताया था कि आप अगर सिर्फ फुल फॉर्म याद कर लेते हैं, जैसे यूनिसेफ है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो चिल्ड्रंस आ रहा है, बच्चा आ रहा है, या हिंदी में याद कर ले, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष। तो अगर आप जो है मैक्सिमम का एजेंसियों का फुल फॉर्म याद कर लेते हैं तो उद्देश्य का अंदाजा आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल में जानकारी जो है पिछले वीडियो में दी जा चुकी है, जो भी बहन नहीं पढ़ी है उसको जाकर पढ़ लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष कितने देशों में कार्य कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष कितने देशों में कार्य कर रहा है? 150 से अधिक, 170 से अधिक, 190 से अधिक या 160 से अधिक? इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 190 से अधिक देशों में जो है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष यूनिसेफ 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में बच्चों के जीवन बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने और बचपन से किशोरावस्था तक उनकी क्षमता में वृद्धि करने के में मदद के लिए काम कर रहा है, ठीक है। देखिए,
ये सब एजेंसियां ऐसी हैं कि अगर ये सब एजेंसियां न रहें, ठीक है, गवर्नमेंट न रहे, ये सब एजेंसियां न रहें, तो प्राइवेट सेक्टर जो है निचोड़ के जनता को खा जाएगी, ठीक है। तो इन सब एजेंसियों को रहना बेहद ज़रूरी है। जो जैसे गवर्नमेंट कहते हैं ना, गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करती है, वैसे ये जो एजेंसियां हैं, ये संस्थाएं हैं, विश्व स्तर पे जो है वेलफेयर का काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में इनका क्षेत्र है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? ध्यान रखिएगा, जो महानिदेशक पूछा जा रहा है, ठीक है, मैं सब कुछ जो है रीचेक किया हूँ। क्या किया हूँ? रीचेक किया हूँ, ठीक है। कुछ भी इसमें जो है इनकरेक्ट नहीं है, सब कुछ सही है, ठीक है। बस जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर आपको ध्यान देते चलना है, सब कुछ सही दिया हुआ है, रीचेक किए हैं, ठीक है। तो डॉक्टर टेड्रोम अधनोम गेब्रियम या डॉक्टर जकाब को या सुश्री जेन एलिसन या डॉक्टर माइक रयान, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा WHO के जो वर्तमान निदेशक है वो है ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या ए पे आते हैं, सॉरी डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। तो डॉक्टर टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसस को मई 2017 में 7वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक चुना गया है, ठीक है। थोड़े दिन में चेंज हो जाएंगे या नहीं भी होंगे, ये तो डिपेंड करेगा, लेकिन फिलहाल ये भी यही है, हम चेक किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? डॉक्टर हेनरी एटा फोर, सुश्री कैथरीन रसेल, उमर अब्दीस या कैरिन हल्सून, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सुश्री कैथरीन रसेल को 1 फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा कार्यकारी निदेशक के नियुक्त किया गया। उन्होंने बोस्टन कॉलेज से दर्शन शास्त्र में कला स्नातक और जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय में लॉ स्कूल ज्यूरिच से डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की है। किसने? सुश्री कैथरीन रसेल साहब मैम ने जो है क्या किया है, ये जो है उन्होंने दर्शन शास्त्र से कला में स्नातक और जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय से लॉ स्कूल में ज्यूरिच से डॉक्टर की डिग्री उपाधि प्राप्त की है, और जो है 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1962 में, वर्ष 1961 में, वर्ष 1964 या वर्ष 1963 में? तो इसका उत्तर जाएगा डी, यानी कि रेड क्रॉस की स्थापना जो है वर्ष 1963 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। 1963 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, सॉरी 1863 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, 1963 में ध्यान रखिएगा, बहुत पहले ही जो है रेड क्रॉस की स्थापना हो चुकी थी। इसकी स्थापना का श्रेय जो है मानवतावादी जीन हेनरी डुनार्ट को जाता है। इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य युद्ध में आहत एवं प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त विश्व के किसी भाग में लोगों को सहायता प्रदान करना है, ठीक है। सब कुछ डिटेल में हो चुका है। जो भी बहनें पिछला लेक्चर बहुत ध्यान से पढ़ी हैं, वो ये लेक्चर जो है बहुत ही आसान लग रहा होगा, ठीक है। एकदम मैं अब बस आप जुड़े रहिए, मैं जो है एकदम रटा दूंगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, एकदम किसी ना किसी रूप में जो है बार बार मटेरियल को आपको सामने लाता रहूँगा, और जो है आप रिवीजन भी होता रहेगा, और आपका क्या होता है, तैयारी जो है बहुत अच्छी चलती रहेगी। फिलहाल डेट अभी नहीं आ रहा है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। मैं बता चुका हूँ कि जिन बहनों का मैथ कमज़ोर है, अंग्रेजी कमज़ोर है, ठीक है, या अन्य विषयों में कमज़ोर है, उनके लिए बेस्ट जो है, बेस्ट से बेस्ट जो है ये एग्ज़ाम है। आप थोड़ा सा मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप कोर्स पे फोकस करिए और प्रैक्टिस पे फोकस करिए, ठीक है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को, 13 मई को, 8 मई को या 10 मई को? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 8 मई को। बता चुके हैं इसको कि विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी डुनार्ट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। मतलब जीन हेनरी डुनार्ट साहब जो है इसके संस्थापक है रेड क्रॉस के, और उनका जन्मदिन कब है? 8 मई को है। तो जो है 8 मई को ही रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, उनके सम्मान में, उनको इज्जत देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कब मनाया जाता है? WHO का मतलब कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? WHO का जो है कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
सॉरी ऑप्शन है 7 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल या 22 अप्रैल। तो 7 अप्रैल उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है का स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसके स्थापना के दिन ही मनाया जाता है ये। ऐसे में डब्ल्यूएचओ के संस्थापक दिवस के मौके पर विश्व स्वास्थ्य मनाने का शुरुआत हुई थी। मतलब जब इस दिन स्थापना हुई है डब्ल्यूएचओ का, ठीक है, स्थापना दिवस के दिन ही जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का काम होता है। वर्ष 1950 में विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े सभी देशों ने पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया था। तब से प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ की स्थापना जो है 7 अप्रैल को ही हुई थी और सन 1948 में हुई थी। तो स्थापना दिवस के दिन ही जो है क्या मनाया जाता है, इसका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 पे आते हैं। वर्ष 2022 का विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की थीम क्या है? मतलब फिलहाल जो है 2022 की थीम क्या है? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, मतलब 2022 की थीम क्या है? एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण, हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, और चौथा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य जो है इसका 2022 का क्या है, थीम है। वर्ष 2022 के विश्व स्वास्थ्य संगठन का थीम है कि हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ जो है इसका थीम है 2022 का। इस वर्ष की थीम का लक्ष्य है कि हमारे ग्रह और उनमें रहने वाले मनुष्यों की भलाई की ओर पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करना। किसकी ओर आकर्षित करना? हमारे ग्रह और उनमें रहने वाले मनुष्यों की भलाई की ओर पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करना जो है इस बात का थीम है। आगे बढ़ते हैं। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ कंट्री ऑफिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का कंट्री ऑफिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, डब्ल्यूएचओ जो की ब्रांच हर जगह हर देश में फैली है, ठीक है, 100 बता चुके हैं 194 देशों में फैली हुई है। तो हर देश में उसका अपना अपना डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है। तो फिलहाल इंडिया की बात हो रही है, तो भारत में जो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है, अहमदाबाद, चेन्नई और दिल्ली में है। तो कहाँ पे है? डी, यानी कि दिल्ली में है। भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का कंट्री का ऑफिस का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। मतलब कि ये हर देश में इनका ब्रांच है, तो इंडिया में जो है नई दिल्ली में स्थित है डब्ल्यूएचओ का जो ब्रांच है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यानी कि यूएनएफपीए, ध्यान रखिएगा, नाम से जो है गड़बड़ा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का जो है शॉर्ट में कहते हैं यूएनएफपीए, किस वर्ष कहाँ और कहाँ पर हुई थी? क्या हो रही है? स्थापना की बात हो रही है। वर्ष 1970 बर्लिन जर्मनी में, वर्ष 1971 पेरिस में, वर्ष 1969 न्यूयॉर्क अमेरिका में, वर्ष 1972 नई दिल्ली में भारत में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि वर्ष 1969 न्यूयॉर्क अमेरिका में। देखिए, जब पिछला वीडियो देखेंगे तो एकदम ये आसान प्रश्न लगेंगे, इसलिए लगेंगे कि उसमें जो है लोगों के साथ बिल्कुल बेकायदे और हर चीज़ जो है डिटेल में बताया गया है। तो बिना क्लास लिए अगर आप क्वेश्चन पे आते हैं तो थोड़ा सा मामला बहुत कठिन हो जाता है। और मैं बता रहा हूँ, खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से नहीं होगा, ठीक है, वो भी करना जरूरी है, बेहद जरूरी है प्रैक्टिस करना। लेकिन पहले आपको जो है कोर्स की डिटेल जानकारी होनी चाहिए, तभी जो है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूएनएफपीए की स्थापना जो है वर्ष 1969 में न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। इस संस्था का प्रमुख जो है उद्देश्य प्रत्येक महिला, पुरुष और बच्चों के स्वास्थ्य और समान अवसर अधिकारों को बढ़ावा देना है, ठीक है। किसका? महिला, पुरुष, बच्चों के स्वास्थ्य और समान अवसर के अधिकार को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों से संबंधित कार्यक्रम विश्व के कुल कितने देशों में संचालित कर रहा है? देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है यानी कि यूएनएफपीए है, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों से संबंधित कार्यक्रम जो है कुल कितने देशों में संचालित कर रहा है? फिलहाल की बात हो रही है 144 देशों में, 145 देशों में, 146 देशों में या 147 देशों में। देखिए, ऑप्शंस कितने क्लोज हैं, ठीक है। अगर जानकारी नहीं है, पढ़ के नहीं गए हैं, तो क्लीन बोल्ड होना तय है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर बहुत जो है तेज हो गए हैं आजकल, जिस तरह से बच्चे तेज हो गए हैं उस तरह से एग्जामिनर तेज हो गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए महिलाओं एवं युवाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु कुल 144 देशों में अपना एजेंडा संचालित कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 14 पे आते हैं।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूनेपीए की कार्यकारी निदेशक जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अक्टूबर 2021 में नियुक्त किया है, उनका नाम क्या है? ठीक है, डॉक्टर नथलिया कनेम, डॉक्टर बांटूटे ऑस्टियम, थोरियम अहमद उबैद या डॉक्टर नसीफ सादिकी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 का क्या हो जाएगा? ए, यानी कि देखिए 14 क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी कि डॉक्टर नथालिया कनेम जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की क्या है? कार्यकारी निदेशक हैं। और यहाँ पढ़ लीजिए, ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है? यूनिसेफ की कार्यकारी जो है निदेशक के रूप में डॉक्टर नतालिया कनेम को फिर से नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 15 पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस वर्ष जो है कहाँ पे हुई थी? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो देश पिछड़े रह गए हैं उनकी हेल्प करना, और जो विकासशील देश हैं उनकी सहायता करना, अनुदान करना, और इसमें जो भी देश हैं वो अपने अपने हिसाब से अनुदान करेंगे, देंगे, और सभी को क्या करेंगे? उन पिछड़े देशों को जो है विकास के धारा में बहाने की कोशिश करेंगे। इसका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य यही था। तो इसका जो है क्या पूछ रहा है? फिलहाल स्थापना और किस वर्ष में हुई थी ये पूछ रहा है, स्थान पूछ रहा है। तो 26 नवंबर 1966 को टोक्यो में, 26 नवंबर 1990 को शंघाई में, 30 दिसंबर 1980 को सियोल में, या 22 नवंबर 1965 को न्यूयॉर्क में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 22 नवंबर 1965 न्यूयॉर्क को। देख लेते हैं इसको। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट की स्थापना 22 नवंबर 1965 को न्यूयॉर्क के अमेरिका में हुई थी। यह संस्था गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचा में विकास और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को प्रोत्साहित करने का काम करती है। ठीक है, देखिए गरीबी को कम करने, जो भी गरीब देश है वहाँ पे गरीबी कम करने के लिए आधारभूत ढांचे, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो वहाँ पे जो है गरीबी दूर कैसे होगी, देश विकास कैसे करेगा, उस पर काम करेगी, और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को प्रोत्साहित करने का काम करेगी। कौन करती है? यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रोग्राम है ये, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 16 पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए, ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर जो है ऑप्शन दिया हुआ 135, 140, 132वां या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका उत्तर जाएगा सी, यानी कि 132वां स्थान। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो है बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूएनडीपी जो है जारी करती है इसको। ठीक है, तो वर्ष देख लीजिए इसको, वर्ष 2021-22 की यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 191 देशों के रिपोर्ट में भारत का 132वां स्थान प्राप्त हुआ है। HDI ह्यूमन डेवलप इंडेक्स का गणना 3 संकेतकों पर जारी होता है: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के उपयोग आधार पर की जाती है। ठीक है, हमें कहने का मतलब है कि 3 संकेतक हो क्या है? जीवन प्रत्याशा कितने, मतलब कितने दिन तक जीवित रह सकता है व्यक्ति, स्कूली शिक्षा की औसत वर्ष, कितने दिन तक वह स्कूल में, कितने वर्ष तक स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता है, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय का उपयोग के आधार पर। ठीक है, मतलब कितना व्यक्ति जो है अपने ऊपर खर्च कर रहा है, इसके उपयोग पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 17 पे आते हैं। भारतीय बाल कल्याण परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ठीक है, ICC, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर का गठन किस वर्ष हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट जो है क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो वर्ष 1980 में, वर्ष 1952, वर्ष 1990 या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि वर्ष 1952, सॉरी। भारत बाल कल्याण परिषद यानी कि ICCW, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर का गठन जो है वर्ष 1952 में हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय बच्चों का पालन एवं दत्तक गृह में रखना तथा रोकना। ठीक है, रखना और रोकना मतलब कि कम से कम जो इसमें आए, और जो आए उनको क्या करना? बढ़िया से सुरक्षित रखना, भारतीय परिवार को टूटने से बचाना भी इसका काम है ICCW का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 18 पे आते हैं। भारतीय बाल कल्याण परिषद यानी कि ICCW का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में है, लखनऊ में है, जयपुर में है या नई दिल्ली में? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि नई दिल्ली में जो है ICCW का क्या है? मुख्यालय है। भारतीय कल्याण परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली के में अवस्थित है। यह संस्था बच्चों के मानवाधिकारों की रक्षा,
बच्चों के मानवाधिकारों की रक्षा, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास एवं भविष्य की संभावनाओं को तलाशने के लिए काम करती है। ध्यान रखिएगा, बाल कल्याण है तो बालक के लिए ही काम करेगी और भिन्न भिन्न तरीके से जैसे मानव अधिकारों की रक्षा होता है, उसकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास एवं भविष्य की संभावनाओं को तलाशने का काम करती है ये संस्था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 19 पे आते हैं। ठीक, किस पे आते हैं? 19 पे आते हैं। भारतीय बाल कल्याण परिषद ICTW के वर्तमान में कौन अध्यक्षा हैं? श्रीमती गीता दास, श्रीमती रीता सिंह, श्रीमती अंडाल दामोदरन और श्रीमती पुष्पाबेन मेहता। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि श्रीमती रीता सिंह। ठीक है, सब स्टार डाटा जो है रीक चेक्ड है, घबराने की बात नहीं है। श्रीमती रीता सिंह को वर्ष 2019 में भारतीय बाल कल्याण परिषद की अध्यक्षा बनाया गया, जो यथावत अपने पद पर कार्य कर रही हैं अभी भी रीता सिंह जी। आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। ठीक है, कृपया करके बहनों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, कमेंट करिए आपको सेशन कैसा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। अंतिम प्रश्न, शुरू नहीं, आज अंतिम प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, भारतीय परिवार नियोजन संघ, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1949 में, वर्ष 1955 में या वर्ष 1950 में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि वर्ष 1949 में जो है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि FPAI का क्या हुआ था? गठन हुआ था। देख लेते हैं इसको। भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना जो है वर्ष 1949 में, भारतीय परिवार नियोजन संघ की स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। यह एक सामाजिक प्रभाव का गठन है जो भारत के 18 राज्यों में यौन प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है। किस पर? यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। कौन? जो है भारतीय नियोजन संघ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, भारतीय परिवार नियोजन संघ। देखिए नाम से ही सब कुछ क्लियर हो रहा है। ठीक है, और आप एक बार फुल फॉर्म याद कर लें और उसके साथ जो उसका उद्देश्यों को लिंक करें तो बहुत आसान बन जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, उसके जो है जो भी क्या है मुख्यालय है और अवस्थापना भी, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। लिख लेंगे, एक 60 नोट्स बना लेंगे और 2-4-5 बार पढ़ेंगे, सब याद हो जाएगा। एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के इसको जाना है, रिवीजन करके जाना है। इसी के साथ आज के सेशन करते हैं समाप्त। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।